लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरे, डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको होत है जे आसा भवसागर पार लंघना, जे भवसागर पार, जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वितरकवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् सूत्र कृतांजलि सूत्र, दूसरा श्रुत स्कंध और छठा अध्याय श्री महावीर स्तुति। 22वीं गाथा 29 गाथाओं के अंतर्गत 22वीं गाथा में भगवान महावीर स्वामी के मंगलमय, प्रभावशाली, गौरवमय व्यक्तित्व को बताते हुए आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं। जो है सोनाए जहवे ससेड़े, जो है सोनाए भूफे सोवा जहर वेंद माओ, भूफे सोवा जहर वेंद खतीण से थे जदतवक ईसीण से थे तहवध माणे पूछे सोण समण माणाया, पूछे सोण समण अंगारेणोया परते थे आया, अंगारेणोया पर जो है सुनाए जह 20 से। जैसे दुनिया के
समस्त योद्धाओं में वासुदेव प्रधान होते हैं। और पुष्पों में जैसे अरविंद कमल का फूल निर्लेपता, निसंगता, सुंदरता और अपनी मधुरता सुगंध के कारण दुनिया में सर्व ज्ञात होता है। खतीर्ण सेठे जह दंत वके, दुनिया में क्षत्रिय क्षत्रिय जो सामने वाले को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचाता, उसे क्या बोलते हैं? जो किसी को क्षत विक्षत करने की चेष्टा करता है, वो जाति से हो सकता है क्षत्रिय कहला रहा हो, मगर वो व्यक्ति कर्म की दृष्टि से क्षत्रिय नहीं है। कहा जाता है क्षतात् किल त्रायते इति क्षत्रिय। जो सामने वाले व्यक्ति को उसकी पीड़ा से उसे मुक्ति प्रदान करे, उसकी पीड़ा को दूर करने में सहयोगी बने, क्योंकि क्षत्रिय कौम तो रक्षा करने वाली कौम है। और यदि वे ही जीवों का घात करने के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तत्पर रहेगी, तो वह नाम की क्षत्रिय हो सकती है, मगर काम की क्षत्रिय नहीं। कहा दुनिया में क्षत्रिय लोग जिन्हें श्रेष्ठ कहा जाता है, किस कारण श्रेष्ठ कहा जाता है? बिकॉज वो दूसरों की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं और दूसरों की जिंदगी में किसी भी तरह से उन्हें हार्म नहीं करते, बल्कि उनके उन दुखों को, तकलीफों को दूर करने का पूर्ण प्रयास करते। तो कहा दुनिया में क्षत्रिय जैसे श्रेष्ठ कहलाते हैं, मगर उन क्षत्रियों में भी जह दंत वक्र जैसे दंत वक्र प्रधान नाय ज्ञात प्रसिद्ध मशहूर है, उसी भांति ईसीण सेठे तह वद्धमाय। ऋषियों में सबसे उत्तम ऋषि कौन? भगवान महावीर स्वामी, जो वर्धमान इस नाम से पहचाने जाते हैं। तो आज हम समझेंगे कि क्षत्रियों में दंत वक्र को श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है और दंत वक्र किसे बोला जाता है। दंत का मतलब जिसके शब्दों से, वक्र का मतलब शब्दों से, वचनों से शत्रु दांत हो जाए, दब जाए, चुप हो जाए, उसके सामने सर उठा करके उसका विरोध भी ना कर पाए, सरेंडर कर दे, उसका ही होकर के रह जाए, उसे बोला जाता है दंत वक्र। और चक्रवर्ती जो सम्राट होते हैं, पहले तो ये मांडलिक राजा होते हैं। जो भी चक्रवर्ती होते हैं वो पहले मांडलिक राजा होते हैं। और 63 श्लाका पुरुषों में श्लाघनीय, उत्तम, प्रशंसनीय इन लोगों में इनका भी अपना स्थान है। क्योंकि यदि 9 बलदेव, 9 वासुदेव हैं तो 12 चक्रवर्ती। तो उन 12 चक्रवर्तियों में देखे, कोई नरकों में जाने वाला भी होता है, कोई देवलोक में जाने वाला भी होता है, और कोई सर्व कर्म क्षय करके मोक्ष को जाने वाला भी होता है। चक्रवर्ती यदि अपने चक्रवर्ती की रिद्धि में निमग्न, डूबा हुआ, भोगों में पूरी तरह से आकंठ जो डूबा हुआ है, ऐसे चक्रवर्ती की अंतिम जो दशा है वह है नरक की। मगर जो इन समस्त भोगों को दुख का कारण समझ करके पुण्य से मिले हुए इस प्रभाव को अस्थाई समझ करके, जो स्थायित्व को पाने की चाह में, आत्म विजेता बनने की चाह में सब कुछ छोड़ देते हैं, वो सारे कर्म कट जाएं तो मोक्ष में जाते हैं। क्योंकि जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा, जो दुनिया के कर्म करने में शूरवीर होते हैं, यदि वही लोग धर्म के त्याग के मार्ग पर आ जाएं, तो वे त्याग के मार्ग पे भी पूर्णतया शूरवीरता के साथ आगे बढ़ते हैं।
तो चक्रवर्ती ऐसे शूरवीर है, यदि करम बांधे तो वो करम भी पूरी शूरवीरता के साथ बांधते, और यदि करम काटने लग जाए तो वो कर्म भी पूरी शूरवीरता के साथ काटते काटते अपने कर्म शत्रुओं का संहार कर देते। और ध्यान देना है, हमारे 24 तीर्थंकरों में, हमारी इस अवसर्पणी काल के 24 तीर्थंकर भगवंतों में 3 भगवान चक्रवर्ती थे। कितने भगवान? जब गृहस्थ दशा में थे भगवान शांतिनाथ जी, भगवान कुंतुनाथ जी और भगवान अरनाथ जी, ये तीनों कैसे थे? चक्रवर्ती। और समझना है, जो सामान्य रूप से चक्रवर्ती रहते हैं वे उन 6 खंडों पर हुकूमत पाने के लिए 13 तेले करते। कितने तेले? 13 तेले करते हैं, और उनका जो सेनापति है वो 2 तेले करता है। मगर जो तीर्थंकर भगवान है, जो संसार दशा में जब तक होते हैं और उनका चक्रवर्ती वो पुण्य का नाम कर्म जो उदय भाव में है, और वे किसी भी तरह से तेले तप की आराधना नहीं करते। वो कोई भी तेला तप साध करके किसी भी साम्राज्य को अपने अंडर लेने के लिए ऐसी कोई तप की साधना नहीं करते। और जब वो निकलते हैं तो वो विजयी होकर के ही आते हैं, उनका विरोध करने वाला कोई नहीं हो। और चक्रवर्ती भी देखा जाए तो खुद ऐसी कोई मार काट वाली नौबत तो बहुत लास्ट में आई, मगर जब वो विजय यात्रा के लिए निकले हैं तो उनके शब्दों का, उनके व्यक्तित्व का, अपने पुण्य का इतना प्रभाव है कि सामने वाला उस प्रभाव से ही उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। तो चक्रवर्ती सम्राट जैसे समस्त क्षत्रियों में प्रसिद्ध होते हैं, कहा भगवान तीर्थंकर परमात्मा भी धर्म चक्रवर्ती होते हैं। कैसे चक्रवर्ती? धर्म की धुरा को, धर्म के चक्र को दुनिया में बताने वाले होते। जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं धर्म चक्र आगे आगे बढ़ता चला जाता है कि त्रिलोकीनाथ चतुरंत संसार का अंत करने के लिए निकले हैं, जो ऐसे धर्म के चक्रवर्ती पधार रहे। नमोत्थुणम के पाठ में तभी तो आता है धम्म वर चाउ रंत चक्रवर्ती। तो ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, उनकी आध्यात्मिक संपन्नता को हम बाद में समझते हैं, मगर पहले 14 जो इनके रतन आते हैं और 9 इनकी निधियां आती हैं, इनको थोड़ा थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पुण्य के उदय से व्यक्ति जो चाहता है उसे मिल जाता है, मगर ध्यान देना है पुण्य का मतलब है इन्वेस्टमेंट। यदि जेब में आपके पैसे नहीं है तो वस्तु आपको पसंद भी आ जाए तो बिना दाम के आपको वो मिलने वाली नहीं। ऐसे ही जिन्होंने पुण्य का डिपॉजिट बहुत कर रखा होता है, तो ऐसी आत्माएं तो फिर जहाँ पर भी जाते हैं सभी उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, सरेंडर करते चले जाते हैं। तो इनके 14 रतन, पहला रतन है चक्र रतन। ठाणंज सूत्र के 7वें ठाणे में चले तो वहाँ पर 7 तरह से उन्होंने भेद किया है। पहले 7 जो रतन है वो एक इंद्रिय रतन है, और जो अगले 7 रतन है वो पंच इंद्रिय, और प्रत्येक जो रतन है उसके अधिष्ठायक देवता 1,000 देवता है। तो पहला है चक्र रतन, सेना के आगे आगे वो बढ़ता है, मानो एक तरह से नेविगेशन, एक डायरेक्शन देने वाला भी, एक गरनाट मतलब गड़गड़ाहट की ध्वनि सी करता हुआ सामने वाले को अवेयर करता हुआ कि अब जो राजा आ रहा है तुम उन्हीं के चरणों में समर्पित हो जाओ। जैसे रामायण जब कभी देखते होंगे आप लोग, तो उस टाइम आपको याद होगा रामायण में वो अश्वमेध यज्ञ का वर्णन आता है। कौन सा यज्ञ?
अश्वमेध यज्ञ का। रामायण महाभारत जब चलती थी तो लोगों का क्रेज उस हिस्ट्री को जानने का रहता था। और ये भी जानते होंगे कि लव कुश ने वो घोड़ा छोड़ा था ना, श्री रामचंद्र ने घोड़ा छोड़ा था, पकड़ा किन्होंने था? वो लव कुश। अब विचार करना है इसी तरह, जब वो चक्र बढ़ता है, यदि कोई उसको चैलेंज करता है तो उसको सामने आकर के अपने युद्ध के लिए आगे आना पड़ता है। और जब हम जम्बूद्वीप प्रगति जी सूत्र पढ़ते हैं तो वहां पर वर्णन आता है कि किस तरह से उन किरात लोगों ने, उन भील लोगों ने, जब चक्र रत्न इत्यादि आया है, बाण इत्यादि आया है, मैसेज पहुंचा है, तो वे उनकी कस्टडी में जाने के लिए रेडी नहीं हुए। तो उन्होंने अपने नाग कुमार, मेघमुख नाम के नाग कुमारों का आवाहन किया है, मगर फाइनली उन्हें उनके ही चरणों में सरेंडर होना पड़ा। तो चक्र रत्न। दूसरा है छत्र रत्न। कौन सा रत्न? तो छत्र रत्न, इसके अंदर यह विशेषता है कि सपोज यदि बारिश बहुत तीव्र है, क्योंकि जब जम्बूद्वीप में भरत की उस विजय यात्रा का पढ़ते हैं तो वहां पर वर्णन आता है कि सेना के ऊपर मानो उन मेघमुख देवों ने 1 सप्ताह तक रेगुलर मूसलाधार बारिश की। जब बारिश ही बारिश की तो इन्होंने देखा कि अब क्या करें, बारिश से बचना है, तो उस टाइम छत्र रत्न को यूज किया जाता है। किस रतन को? और वो छत्र रतन 12 योजन लंबा, 9 योजन चौड़ा, मानो ऐसे छत्र की तरह फैल जाता है। और विचार करना है, जहाँ पुण्य होता है वहाँ सब रास्ते होते हैं, और जहाँ पुण्य नहीं होता तो अपने घर की छतें भी चोने लग जाती। तीसरा है दंड रतन। दंड रतन एक तो आता है कि जब वो तमिश्र आदि गुफाओं को खोलना है तो द्वार के कपाटों पे, मतलब उन दरवाजों पे इनसे क्या करते हैं, प्रहार करते हैं, दरवाजा खुल जाए। और जहां जहां पर भी विषम स्थान है, विषम का मतलब उबड़ खाबड़ जगह है, तो उसको जैसे एक लेवलर उसको प्लेन कर देता है, तो इस दंड रतन के माध्यम से वो भूमि लेवल कर दी जाती है। और चले तो चौथा रतन है खड्ग रतन। खड्ग बोलते हैं तलवार को। किसे बोलते हैं? और ये तलवार शत्रु के विनाश के लिए है, और जिस भी योद्धा के हाथ में यह रहती है तो वो अजय रहता है, मतलब सामने वाले से वो हारता नहीं। और जैन तत्व प्रकाश में तो यहाँ तक भी फरमाया है कि शत्रु हजारों कोस भी दूर हो, तो यदि इस खड्ग रतन को फेंका जाए, तलवार को फेंका जाए, तो ये इतनी दूर जाकर के भी उसका सर धड़ से अलग करने में समर्थ है। और अगला 5वां रतन है मणि रतन। कौन सा रतन? मणि रतन। अब मणि तो लगभग सारे समझते हैं ना, नाक के ऊपर वाली भी मणि बचपन से सुनते आए। तो मणि रतन, अब इस रतन की खासियत क्या है? जो कोई भी इसको धारण करता है तो संग्राम में वो अवध्य हो जाता है। अवध्य मतलब कोई भी उसे मार नहीं सकता। और दूसरा पॉइंट है, जो व्यक्ति उस मणि को धारण करता है वो एवर फ्रेश रहता है। एवर फ्रेश मतलब सदा जवान रहता है, बुढ़ापा उसके तन पे नहीं आता। और अगला पॉइंट देखे तो उसके नख और बाल, ये दोनों बढ़ते, मर्यादा से अधिक बढ़ते नहीं। और इसमें और समझना है, जो मणि रतन है, वो मणि रतन जब कभी वो चक्ररती उस तमिश्र आदि गुफाओं की और आगे बढ़ना है तो हाथी के दाहिने कान पर इसको बांध देते, जिससे उस गुफा में प्रकाश हो जाता है। और उस गुफा में जब प्रकाश हुआ है तो वहां पर 49 जो मंडल है, मानो सपोज करो वो ऐसी लाइट्स हैं जो बिल्कुल उनके आगे परत जमी हुई है कि उनकी रोशनी आ नहीं रही है, तो वो रतन जैसे। तो कागड़ी रतन के माध्यम से, काकड़ी रतन ऐसा है कि जिसके माध्यम से उनको वो साफ करते हैं। और फिर उस काकड़ी रतन की ऐसी योग्यता है कि 12 योजन तक उसका प्रकाश, जैसे चंद्रमा की फुल मून लिट नाइट होती है, ऐसा प्रकाश हो जाता है काकड़ी रतन के माध्यम से। और इससे अगला है चरम रतन। और चरम रतन, जब उन्होंने
किरातों ने मेघमुख देवों के आह्वान से बारिश ही करवा दी, तो जल थल एक होने लग पड़ा। तो उस टाइम उस चरम रतन के माध्यम से नौका बनाई जाती है। और इवन गंगा सिंधु नदियों को सेना के साथ पार करना है, तो इस चरम रतन के माध्यम से नौका बना करके आगे बढ़ा जाता है। और इस चरम रतन की और विशेषता है कि जो गाथापति रतन आगे आएगा, जो पंचेंद्रिय रतन, इतनी बड़ी सेना है, सबके लिए भोजन बनाना है, कहीं पर अवेलेबिलिटी है अनाज की और कहीं पर नहीं है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, इसी चरम रतन को भूमि की भांति विस्तार में उसको विस्तृत कर देते हैं। और उसके ऊपर उसकी योग्यता ऐसी है कि पहले पहर में अनाज बोओगे, दूसरे पहर में पक जाएगा और तीसरे पहर में बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और इतनी बड़ी सेना के लिए भी भोजन तैयार करना कोई बहुत बड़ी बात। अब विचार करो, जिसने वो अन्न दान दिया होगा, आज उसके अन्न के भंडार भरे हैं। जिसने अभय दान दिया होगा, उसके आज भंडार भरे पड़े। तो चक्रवर्तियों ने भी तो पूर्व जन्मों में खूब साधना कर रखी होती। तो चरम रतन अगला है, जो अगले 5 इंद्रियों वाले रतन है, सेनापति रतन। पहला कौन सा? सेनापति रतन। अब भरत चक्रवर्ती का हम देखते हैं, सुशीर्ण नाम का वो सेनापति था, जो 4 कोनों के 4 खंडों को जीतता है। और वेताड्य पर्वत की गुफा के द्वार पर प्रहार करके खोलने वाला भी ये सेनापति रतन रहता है। और आगे चले, गाथापति रतन, तो चरम रतन को पृथ्वी के आकार के रूप में बनाने वाला, और वहाँ पर 24 प्रकार के धान्य, मतलब जो ग्रेन्स इत्यादि है वो उगाने वाला, सब्जियां इत्यादि वो शाम तक सब कुछ रेडी करके देने वाला जो रतन रहता है, वो कौन है? गाथापति रतन। 10वां रतन है वर्धकी रतन। कौन सा? कौन सा रतन? वर्धकी रतन। तो वर्धकी रतन क्या करेगा? वृद्धि, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। नगर अर्थात जैसे हम सुनते हैं अंतगर्जी सूत्र में कि उस धनपति कुबेर की मति से वो निर्मित थी। कौन सी नगरी? द्वारिका नगरी। और कितनी लंबी चौड़ी थी? 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी थी। तो इसी प्रकार ये वर्धकी रतन भी 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी नगरी का निर्माण करने में समर्थ है। महल बना देगा, मकान बना देगा, सेना की छावनियां बना देगा, जहाँ जहाँ पर भी जो जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है एक बड़ी सोसाइटी, एक सिटी के लिए, वो सारा कौन बनाता है? वर्धकी रतन। और आगे चले, पुरोहित रतन। पुरोहित का मतलब है जो राजा और राजा की प्रजा के हित के लिए आगे आगे होकर के काम करता है। मीन्स हमारी इस विजय यात्रा में कोई रुकावट ना आए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, तो शांति पाठ इत्यादि, मुहूर्त इत्यादि निकाल करके देना। कोई हस्तरेखा है, ज्योतिष का काम पड़ता है, तो एस्ट्रोलॉजिकली भी सारी चीज़ों को बताने वाला कौन रहता है? ये पुरोहित रतन। और 12वां है स्त्री रतन। 12वां कौन सा रतन? स्त्री रतन। और जैसे श्री देवी नाम आता है, वेताड्य पर्वत की उत्तर श्रेणी के विद्याधर की ये कन्या रहती है। और ये लाइफ टाइम युवा अवस्था में रहती है, बॉडी हीट एक्सेस में होती है, और ये कभी भी कंसीव नहीं कर पाती। मतलब इनके कभी बच्चा होता, मगर सुंदरता की दृष्टि में ये अनुपम सौंदर्यशालिनी होती है। 13वां रतन है अश्व रतन। अश्वरतन, अश्व घोड़े को बोला जाता है। मीन्स जैसे वो घोड़ा विजय यात्रा में अपना सहयोग देता है, तो ऐसा अनुपम जिसके 1000 देवता अधिष्ठायक है, तो ऐसा वो अश्वरतन। और 14वां रतन है गज रतन। गज हाथी को बोलते हैं। तो कोई भी चक्रवर्ती होगा उसकी हाइट से दुगनी इसकी हाइट होगी। सौभाग्यशाली, कार्य दक्ष, पूरी तरह से वफादारी से, और वेताड्य पर्वत के मूल में ये पाया जाएगा, वहां से इसकी उपलब्धि होगी। अब 9 निधियां,
क्योंकि कितनी बार सुनते हैं ना, 9 निधियाँ वहाँ थी, वहाँ 14 रतन होते हैं, 9 निधियाँ होती हैं, तो एटलीस्ट उनके बारे में थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए, वो क्या चीज़ें होती। तो 9 निधियों में निधि का मतलब खजाना, निधि का मतलब निधि का निधान। अब निधान का मतलब है जहाँ उस निधि को रखा जाता है, ऐसा वो खजाना। तो पहली निधि है नय सर्प निधि, नय सर्प निधि जो ग्राम आदि बसाने, छावनी आदि डालने की पूरी सामग्री को प्रेजेंट करती है। दूसरी है पंडुक निधि। दूसरी निधि कौन सी? पंडुक निधि। पंडुक देखा जाए तो जो तोलने वाली, नापने वाली चीजें हैं, उन चीजों को जैसे वो हम कह सकते हैं, जैसे अल्लादीन का चिराग होता था, जैसे बचपन में देखा करते थे, उसने ऐसे ऐसे कहा कि मेरे को ये चाहिए, तो वो सामने चीज आ जाती थी। अब ऐसे ही इनकी पुण्यवाणी ऐसी है कि जब जो चाहते हैं इनको इन निधियों के बल से मिल जाता है। पिंगलक निधि आभूषण प्राप्त स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, हाथियों के लिए, घोड़ों के लिए, जो इन्हें रत्नों से जड़ित सोने चांदी के आभूषण चाहिए, तो ये इस निधि के माध्यम से मिलते हैं। अगला है सर्व रत्न निधि, सभी प्रकार के रत्नों की प्राप्ति। पांचवा है महापद्म निधि। इससे वस्त्र, वस्त्र के अलग अलग कलर, अलग अलग कंट्रास्ट, नया डिजाइन कौन सा आया, कौन सा सूट करेगा, हर तरीके से अब विचार करना है कि जो भरत चक्रवर्ती या कोई भी चक्रवर्ती को सूट करता है, उनकी सेना को जो जो कपड़े चाहिए, तो ये देने वाली निधि कौन सी? महापद्म निधि। अगली है काल निधि। काल निधि मतलब टाइम, जिसमें अष्टांग योग निमित्त इतिहास संबंधी पूर्व में हुए 24 तीर्थंकरों के बारे में या बलदेव वासुदेव की हिस्ट्री को बताने वाला ये निधान रहता है। अगला है महाकाल निधि, जिसमें कहाँ पर सोना है, कहाँ पर माइंस हम खोदें, कहाँ पर हमें क्या मिल सकता है, कौन सी धातु मिल सकती है। तो जैसे आजकल सैटेलाइट्स के थ्रू वो सारा कुछ पता करते हैं, तो ये पहले भी था, आज का नहीं है, बल्कि पहले भी उन निधियों के वो मालिक थे, साधन थे। आठवीं निधि है माणवक निधि। माणवक निधि मतलब जो योद्धा शस्त्र चाहता है, जैसे आजकल यूक्रेन इत्यादि का चल रहा है, तो शस्त्र कहीं से लेना है, कहीं से बनवाना है, फिर पैसा देना है, मगर चक्रवर्ती को जितना भी गोला बारूद को हो, जितने भी शस्त्र अस्त्र बोलो, कवच इत्यादि बोलो, ये प्रदान करने वाला माणवक निधि। और नौवीं है शंख निधि। शंख निधि में कभी अब इतना कुछ कर रहे हैं, मन कभी बोर भी होने लग जाता है, रोज ही लड़ाई झगड़ा, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। तो नृत्य इत्यादि, नाटक इत्यादि, काव्य इत्यादि वो देखना सुनना चाहते हैं, तो इस निधि के माध्यम से वो हर चीज उनके सामने मैनिफेस्ट हो जाती है। और ये 9 निधियां, इनका स्थान बताया जाता है कि गंगा नदी जब समुद्र की ओर बढ़ती है और जहाँ समुद्र की में समाने लगती है, वहाँ पर इसका स्थान है। और 8 योजन वो एक मंजूषा, एक पेटी की तरह जो ऊंची है, और 9 योजन जो चौड़ाई वाली है, और 12 योजन जो लंबी है। तो इस प्रकार ये चक्र रथी इन 14 रत्नों के और 9 निधियों के मालिक होते। अब विचार करना है, ये एग्जाम्पल तो दे दी कि ये अपने टाइम में बहुत महारथी होते हैं, मगर तीर्थंकरों के साथ इनकी क्या मैचिंग है, तीर्थंकरों के साथ इनकी क्या सिमिलैरिटी है। तो विचार करना है, तीर्थंकर भगवान इन द्रव्य निधियों से तो भरपूर वैसे ही होते हैं, क्योंकि जो बड़े से बड़ा दुनिया का सम्राट है उसे चक्रवर्ती बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं। और जो देवों का सबसे बड़ा सम्राट है उसे इंद्र बोलते हैं। तो भगवान कोई भी तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, जब उनका इवन जन्म भी होता है तो 64 इंद्र स्वयं आकर के उनका जन्म कल्याणक मनाते हैं। और जब दीक्षा होती है तो भी 64 इंद्र आकर के उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। जब केवल ज्ञान होता है तो भी 64 इंद्र पधारते। और जब निर्वाण होता है
तो भी वो आते। अर्थात भगवान के श्री चरणों में, तीर्थंकरों के चरणों में, सामान्य लोगों में जो सबसे सर्वोत्तम कहलाने वाला चक्रवर्ती है, वो भी नतमस्तक होता है। क्या सोच करके? हमारी जो जीत है वो बाहर के पदार्थों की जीत है, मगर हम लोग छोटे छोटी अपनी कामनाओं की पूर्ति के आगे झुक जाते हैं। हल्की सी वासना की आंधी चली तो हम धाराशायी हो जाते, हल्की सी क्रोध की आंधी चली तो हम वहां पर भी बह जाते हैं। मगर तीर्थंकर परमात्मा जो हर परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को आत्म भावों से जोड़ करके रखते हैं, ज्ञाता दृष्टा के भावों में रहते हैं, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा हमारे भी वंदनीय। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो। वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में। आर्य सुधर मांझी से पूछे श्री जम्बो, आर्य सुधर कृपा करो स्वरूप प्रभु का जाने। वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के। चक्रवर्ती 14 रतन नवनिधियों के स्वामी, 4 दिशाओं के माल होते हैं जगनामे। चक्रवर्ती 14 रतन नवनिधियों के स्वामी, 4 दिशाओं के माल होते हैं जगना। वीर प्रभु अनंत ज्ञान और लब्धि के भंडार, 4 गति का अंत किया, खोला मुक्ति का द्वार। वीर प्रभु अनंत ज्ञान और लब्धि के भंडार, 4 गति का अंत किया, खोला मुक्ति का। धर्म श्रेष्ठ के चक्रवर्ती प्रभु को जाने, धर्म श्रेष्ठ के चक्रवर्ती प्रभु उन जैसा बनने के मन में हो। वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के मन में। भगवान महावीर स्वामी दीक्षा के बाद पहला चौमासा उस अस्थिक ग्राम में कंप्लीट हुआ, शूलपाणी यक्ष के मंदिर में। वहां से विहार करते करते प्रभु उत्तरा वाचाला सुरभिपुर की ओर बढ़ रहे, और सुरभिपुर की ओर जाते जाते रास्ते में गंगा नदी को भी पार करना है, क्योंकि गंगा नदी को पार करके स्थूणाक सन्निवेश आने वाला है। और उस गंगा नदी को पार करते करते कंबल और संबल नाम के 2 देवताओं के द्वारा भगवान की उस नैया की रक्षा, क्योंकि जो सुदंष्ट्र नाम के देवता ने आकर के तूफानी लहरों से उस नौका को डावाडोल कर दिया था, तो उस टाइम रक्षा करने वाले देवता कौन बने? कंबल और संबल, जो पूर्व भाव में जिनदत्त नाम
श्रावक के 2 बैल थे। और वो टाइम भी आया जब भगवान गंगा नदी क्रॉस करके जहाँ पर स्थूणाग नाम की नगरी है, सन्निवेश है, उस गांव के बाहर आकर के अपनी ध्यान अवस्था में खड़े हो। और उधर पुष्य नाम का एक सामुद्रिक शास्त्र का वेत्ता, सामुद्रिक शास्त्र शरीर के अंगों का जो एक अलग से ही विश्लेषण करने वाले, भविष्य को बताने वाले, प्रेजेंट व्यक्ति के पर्सोना को डिफाइन करने वाले, ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति आगे क्या बनेगा, उन लक्षणों के आधार पे जो प्रिडिक्शंस दे सकते हैं, ऐसा वो पुष्य नाम का सामुद्रिक शास्त्र का वेत्ता था। और भगवान महावीर स्वामी जब दूसरे वर्षावास के लिए बढ़ रहे हैं और गंगा नदी क्रॉस करके आए हैं, तो किनारे पर मिट्टी कैसी होगी, गीली होगी। तो मिट्टी के ऊपर उनके फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान छपे हैं। जहाँ 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 आगे बढ़ रहे हैं तो कदमों के निशान प्रभु कहीं आकर के ध्यान में खड़े हुए हैं। और पुष्य नाम के उस ज्योतिषी ने जब देखा है उनके पांवों को, तो चरण कमलों को देख करके वो एकदम एस्टॉनिश्ड हो गया। और ये चरण कमल तो किसी चक्रवर्ती के, किसके है? हो ना हो कोई चक्रवर्ती बहुत गहरी मुसीबत में फंसा है, मगर मैं उनके पास जाऊंगा, उनका सहयोगी बनूंगा, तो जब वो चक्रवर्ती बन जाएगा तो मेरे ऊपर भी उसकी कृपा का हाथ आ जाएगा। और जैसे ही वो देख रहा है कि चरणों के कदमों के निशान को फॉलो करता हूँ, वो यही कहीं ही जरूर होगा। मगर जैसे ही कदमों के निशान जहाँ समाप्त होने लगे, वहाँ उसने देखा कि एक साधक खड़ा है जिसके तन बदन पे ना तो कोई कपड़ा है और ना ही हाथों में कोई आभूषण है, ना ही पाँव में किसी भी तरह का उपानत जूता पहन रखा है, ना कोई सर पे मुकुट है। वो एकदम मानो बिल्कुल ही, जिसको बोलते हैं कि जिसके तोते उड़ जाते हैं, अरे भाई मेरा तो आज गणित क्या हो गया, फेल हो गया। मैं जो सोच रहा था कि बहुत बड़ा चक्रवर्ती होगा, मगर इस बेचारे के पास तो पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं। और उसने सोचा कि मैं आज तक अपने आप को बहुत बड़ा सामुद्रिक शास्त्र वेत्ता मानता था, मगर वो अपने ग्रंथ को लेकर के आता है और गंगा में बहाने के लिए तैयार हो जाता है कि जो मैं पढ़ता हूँ वो कैलकुलेशंस कुछ भी मैच कर नहीं रही, इसलिए मैंने अपना टाइम यूं ही बर्बाद किया। और वो उस शास्त्र को उठा करके गंगा में बहाने ही लगता है। उसी टाइम शक्रेंद्र महाराज उसको आकर के रोकते कि तुम्हारा यह ज्ञान गलत, तुम्हारी ये कैलकुलेशंस गलत नहीं है, क्योंकि तुमने जिन्हें चक्रवर्ती समझा है वो वास्तव में धर्म तीरथ के चक्रवर्ती है। और जब वो जन्म के टाइम जब उनकी डिलीवरी भी नहीं हुई थी, तो सपन पाठकों ने 14 सपनों के आधार पर बताया था कि आने वाला ये जीव या तो दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट होगा जिसकी चारों ओर हुकूमत होगी, और यदि यह इस मार्ग पर ना निकला तो ये कोई महायोगी होगा, त्रिलोकी नाथ होगा, अरिहंत होगा, तीर्थंकर पद से भी भूषित होगा। तो इन्हें तुम सामान्य मत समझो, तुम्हारा गणित भी सही है और भगवान की साधना भी सही। तो भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। तो भगवान महावीर स्वामी, उसके पास चक्रवर्ती के पास तो 14 रतन थे, भगवान के पास तो अनंत रतन। भगवान के पास तो रतन का मतलब जो दुनिया में बड़ी प्रीशियस प्राइसलेस चीज होती है उसे रतन बोला जाता है। जो अपने समस्त कैटेगरी के लोगों में सबसे सर्वोत्तम चीज होती है उसको रतन जेम बोला जाता है। जैसे बोल देते हैं ये तो हमारी समाज का हीरा है। अब इसी तरह जो रतन है वो अपने अपने क्षेत्र में सर्व प्रधान होते हैं। तो भगवान की जिंदगी में तो देखा जाए तो रत्नों की भांति उत्तम क्षमा है, उत्तम विनम्रता है, सरलता है, 10 प्रकार के यति धर्म है। और यदि हम 14 पूर्वों की बात करें तो भगवान तो 14 पूर्वों के भी उत्पत्ति स्थान है, 14 पूर्वों के भी ज्ञान के भी
उत्पत्ति स्थान है, अर्थात अनंत ज्ञान से युक्त है, अनंत क्षमा से युक्त है, अनंत मृदुता से युक्त है। अनंतता अर्थात हर गुण भगवान का अनंतता को छुआ हुआ है। और आगे बढ़े, जो नौ निधियां बोलते हैं, भगवान की नव निधियां कौन सी है? भगवान की नव निधियां तो नव बाढ़ सहित जो ब्रह्मचर्य की साधना है, अपने आत्मा रूपी महान रतन की सुरक्षा में लगाए गए वो नव निधियों के समान है। और भगवान की सर्वोत्तम जो साधना है वो आत्मा की साधना है। दुनिया को जीतना वैर विरोध को बढ़ाता है, मगर आत्मा को जीतना आत्मा की उन्नति का कारण बनता है। तो भगवान धर्म तीरथ को आगे बढ़ाने वाले, धर्म तीरथ के संस्थापक, चारों गतियों का अंत करके सिद्ध गति में अपना झंडा गाड़ने वाले ऐसे तीर्थंकर भगवान होते। और लास्ट लाइन आ रही है, ईसीण सेठे तह वद्धमाने, ऋषियों में श्रेष्ठ। ऋषि, ऋषि किसे बोलते हैं? ऋषि किसे बोलते हैं? सिंपल समझे तो जो कर्मों के चादर का रेशा रेशा कर दे, कर्मों की चादर का रेशा रेशा कर दे। जो चादर, सपोज आप खड़े हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे आगे कोई बहुत मोटी थिक वाली चादर आगे डाल दी जाए, तो मेरी विजिबिलिटी आगे को देखने की क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मगर उन कर्म के आवरण की चादर को, आवरण मतलब पर्दा, कर्म के पर्दे जो बहुत गहरे हैं, बहुत गहरे हैं, उन पर्दों को, उन चादरों को जो रेशा रेशा तंतु तंतु करके अलग अलग कर दे, उसको क्या बोला? ऋषि। और जो ऋषि है वो कर्मों पे जोर देता है कि मुझे कर्म घटाने। और दूसरा मीनिंग देखे, ईसीणं शब्द आया तो हम देखें तो जो महान तत्व की ऐषणा करने वाला, ऐषणा मतलब खोज करने वाला, भगवान को दुनिया में किसी और की खोज नहीं थी। भगवान को किसकी खोज थी? अपनी आत्मा की। और जो अपने आत्म तत्व की ऐषणा खोज करता है उसे भी ऋषि बोला जाता है। और आगे चले, ऋषियों में हम विचार करें, जो अनंत प्रकाश के मार्ग को उजला कर सके उसे भी ऋषि कहा जाता है। और दुनिया में ऋषि जो जटा जूट बना करके रखे हो, और जिसने भभूत मल रखी हो, और आज के लेवल में तो गांजा सूटा लगा रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? बहुत ऊंचे वाला कोई महात्मा होगा। मगर जो खुद नशा करके, जो खुद नशा करके बेहोशी में जाए और बोले मेरी तार सीधी भगवान से मिल रही है, तो वो तो ऋषि हमें मानने नहीं है। ऋषि कौन है? जो अपनी जन्मों जन्मों की बेहोशी को तोड़ने के लिए, होश में आने के लिए साधना कर रहा है। उसे ऐसे किसी भी ड्रग को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे क्या बोला जाता है? ऋषि। और भगवान महावीर स्वामी इसीण सेठे तह वद्धमाने, दुनिया में ऋषि उस टाइम भी बहुत थे और आज भी बहुत थे। मगर उन समस्त ऋषियों में जैसे तह मतलब तथा, वैसे ही भगवान वर्धमान स्वामी ज्ञात मतलब सुप्रसिद्ध थे। जैसे ये तीनों चीजें हमने सुने कि दुनिया में बड़े बड़े योद्धाओं में वासुदेव बड़ा प्रसिद्ध होता है। दूसरा सुना, दुनिया के समस्त फूलों में कमल का फूल सबसे क्या होता है? उत्तम होता है, निर्लेपता, निसंगता, सुंदरता, सुगंध के कारण। और तीसरा पॉइंट दिया कि दुनिया में राजा तो बहुत होते हैं, क्षत्रिय तो बहुत होते हैं, जो दूसरों को क्षत विक्षत नहीं करते बल्कि उनकी क्षति को पूरा करने का प्रयास करते। हाँ, किसी रक्षा करने के लिए सामने वाले को यदि क्षत विक्षत करना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहते, उसे क्षत्रिय बोलते। और जो क्षत्रियों में भी श्रेष्ठ कौन है? दंत वक्र, वो चक्रवर्ती सम्राट जैसे श्रेष्ठ है। तह का मतलब तथा, वैसे ही भगवान ऋषियों के मध्य में, जैसे सप्त ऋषि होते ऐसे ऋषियों के मध्य में वर्धमान स्वामी, जो हर गुण में बढ़ने वाले थे। क्योंकि जब गर्भ में आए थे तो जो जो भी
पास वाले राजा विरोध में सर उठा रहे थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो उनकी जो राज्य की सीमा है वो भी बढ़ गई। और जो जो भी लोग उन्हें पसंद थे वो स्वयं आकर के उनके चरणों में नतमस्तक होने लग पड़े। अर्थात घर में, खजाने में हर तरह की समृद्धि बढ़ने लग पड़ी। तो माता पिता ने तो गर्भ में ही जब थे तभी विचार किया, बच्चा जब होगा तो क्या नाम रखेंगे। और वर्धमान स्वामी भगवान जो हर गुण में बड़े ही बड़े, किसी भी उत्तम गुण में वो कभी पीछे रहे नहीं। तो कहा जैसे हर चीज अपने अपने उस फील्ड में वो प्रधान है, वो प्रधान है। भगवान ऋषियों के समुदाय में सर्वोत्तम थे, सबसे उत्तम साधना करने वाले। कर्मों के आवरणों को रेशा रेशा करते, अनंत ज्ञान प्रकाश से मार्ग उज्ज्वल करते। कर्मों के आवरणों को रेशा रेशा, अनंत ज्ञान प्रकाश से मार्ग उज्ज्वल। महातत्व के खोज में बढ़ते ही जाते थे, सत्य क्षमा संतोष की धुनी रमाते थे। महातत्व के खोज में बढ़ते ही जाते, सत्य क्षमा संतोष की धुनी रमाते। सकल पदार्थ महर्षि भगवन जाने, सकल पदार्थ महर्षि भगवन। उन जैसा बनने के मन में बिठाने, हो वीर प्रभु भगवान को कैसे। उन जैसा बनने के मन में बिठाने, हो वीर प्रभु भगवान को कैसे। उन जैसा बनने के मन में भी। तो इस प्रकार हमारी यह 22वीं गाथा कंप्लीट हो रही है। 23वीं गाथा जो बहुत ही फेमस है, पॉपुलर है, जो अक्सर आप लोगों ने भी बड़े महाराज साहब के, बड़े साधु सत्यों के श्रीमुख से मंगलाचरण के रूप में सुनी होगी। एक गाथा है जो धम्म मंगल मुक्ति ठंग आपने सुनी होगी ज़्यादा, और मंगल पाठ में एक गाथा आपने और सुनी होगी चैता भारंगवास, और एक गाथा आपने सुनी होगी दाणान सेठं अभ्यपया। तो ये दाणान सेठं जो गाथा है ये कहाँ पर आती है? वीर स्तुति पुच्छी सुना। तो 23वीं गाथा है, तो उसका उच्चारण कर ले। दाणान सेठं अभ्यपयाण, दाणान सेठं अभ्यपयाण। सच्चे सुवर्ण वंजयन्ते, सच्चे सुवर्ण तवे चिर लोगोत्तमे समणे नाय पुते, पुच्छं सोणं समणा महणाय, पुच्छं सोणं समणा अगारेणोया परते ध्याय, अगारेणोया। तो पहली लाइन दाणाण सेठं अभ्यपया। दान का मतलब, दान का मतलब किसी चीज को देना।
यदि कोई भूखा है तो भूखे को भोजन देना, इसको क्या बोला जाता है? अन्नदान। कोई प्यासा है तो प्यासे को पानी देना, ये कौन सा दान? पानी का दान। किसी के तन पे कपड़ा नहीं है, अब सर्दियां आएंगी तो बहुत लोग उनको ब्लैंकेट्स बांटने जाएंगे, तो वो दान कौन सा है? वस्त्र का दान। बिस्तर नहीं है किसी के पास, हाँ, शयन पुण्य। अब किसी के पास रहने को घर नहीं है, बेघर हो चुका है बेचारा, अब उसको आपने सोचा कि मेरे पास तो मेरे इतने प्लॉट्स हैं तो मैंने उसको थोड़ी जगह दे दी, तो वे कौन सा पुण्य है? लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य। अब आगे बढ़े तो मन से भी आप यदि किसी के लिए अच्छा सोचते हो, उसका भला हो, उसके दुख कट जाए, उसका रोग दूर हो जाए, या मन से ही किसी की प्रशंसा उत्तम जनों की कर रहे हो, तो कौन सा पुण्य है? मन पुण्य। वाणी से किसी को प्रेम भरे शब्दों से बोल रहे हो तो क्या है? वचन पुण्य। शरीर से किसी को आप सहयोग दे रहे हो तो वो कौन सा पुण्य? काया पुण्य। और किसी में आपसे ज़्यादा क्वालिटी है, कोई उम्र की दृष्टि से बड़ा है, कोई ज्ञान की दृष्टि से बड़ा है, किसी के अंदर कोई क्वालिटी है और आप उसके आगे नमस्कार के भावों में झुक जाते हो, आप जो भी कर रहे हो ना, आप किसी को दे नहीं रहे हो, बेनिफिट किसको हो रहा है? बेनिफिट किसको? भगवान कह रहे हैं आप जब कभी किसी को कुछ दे रहे हो, अच्छा दे रहे हो, तो आप किसी को यदि थोड़ा भी दे रहे हो ना, बल्कि तुम उसको मल्टीपल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? उसको बढ़ा रहे हो। मगर कहा दुनिया में दान तो कई तरह के, मगर सभी तरह के दानों में सबसे उत्तम दान कौन सा? कौन सा दान? अभय दान। अब अभय दान का मतलब क्या होता है? क्योंकि दानान सेठम, दानान का मतलब दुनिया में जितने भी दान है, अब उसमें से हम देखते हैं कोई आंखों का दान भी देता है, नेत्र दान, कोई ब्लड डोनेशन में ब्लड दान देता है, कोई अपने ऑर्गन्स भी दान देता है, कोई ब्रेड डेड हो जाते हैं वो अपनी पूरी बॉडी दान दे देते हैं। अब दानान सेठम मीन्स दुनिया में दान बहुत सारे हैं, मगर उन समस्त दान के टाइटल्स में से कौन सा दान सबसे बड़ा? कहा अभय पयाण। पयाण का मतलब प्रदान, प्रदान का मतलब किसी चीज को देना, मगर कौन सी चीज देना? अभय। अभय का मतलब निर्भयता। किसका दान? निर्भयता। अक्सर आप लोगों ने यहाँ स्थानक में तो नहीं लगी, मगर लगभग लगभग जहाँ शीशे की मीनाकारी हुई होती है तो वहाँ पर वो फोटो बनी होती है भगवान महावीर स्वामी की, और आगे चंड कौशिक उनके पाँव पे डंक लगा करके वहाँ से दूध जैसी धारा निकल रही होती है, फिर सिर उठा के ऐसे बैठा होता है, और भगवान महावीर स्वामी ने ऐसे किया होता है। क्या होता है? अब तीर्थंकर भगवान भले उस टाइम साधना काल में थे, तो भी किसी को वो आशीर्वाद नहीं देते। क्या नहीं देते? आशीर्वाद नहीं देते, किसी को शाप नहीं देते तेरा सत्यानाश हो जाए, ऐसा भी नहीं बोलते, तेरा ऐसा हो जाए ऐसा भी नहीं बोलते, वो अच्छा हो जाए कुछ। अर्थात उनका जो हाथ ऐसे उठा था वो था अभय का। किसका? अभय का। किस बात की अभय? कि सांप ने मारा, डंक लगाया, अब वहां से तो क्या निकलने लग पड़ा? दूध जैसा पदार्थ निकलने लग पड़ा। अब वो तो कंफ्यूज्ड हो गया, भाई ये तो कोई बहुत बड़ी, कोई बड़े लेवल का बंदा लग रहा है जिसको कुछ हुआ भी नहीं, अब पता नहीं मेरा क्या करेगा। मानो वो तो डर में है, मगर भगवान ने उसको एश्योर किया, वरी नॉट, मेरे से तुम्हें डरने की जरूरत। अब भगवान ने जो ऐसे हाथ उठाया वो उसको दान दिया। कौन सा दान दिया? अभयता। और आपने अक्सर जब लोगो बनता है ना जैन धर्म का, जो नक्शा हमारी जानोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो हमारा यूनिवर्स का नक्शा है, तो वो कैसा बनता है? ऐसे 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 करके, और उसके बीच में एक हाथ बना होता है, बना होता है। अब उस हाथ का मतलब भी क्या है? निर्भयता, अभयता। और अभयता कब मिलेगी? जब दूसरे को अभयता दोगे, क्योंकि डराओगे तो डरना पड़ेगा, डराओगे तो डरना पड़ेगा। और यदि तुम चाहते हो कि मुझे डरना ना पड़े तो दूसरों को डराना, क्योंकि भय संज्ञा बंधती ही तब है जब हम किसी को डराते हैं।
और जब कभी डर का वातावरण बनता है और फिर पुनः डरते हैं, क्योंकि आज हमें डर क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने कभी किसी को डराया होगा। मगर भगवान कह रहे हैं जब आज डर आ रहा है ना मन में, तो उस डर को भी जीतने का अभ्यास करो। क्यों करो? क्योंकि जो पूर्व का भय मोहनिया का संस्कार था उसने जनरेट किया आज के डर को। मगर आज भी यदि डरोगे तो नया भय मोहनिया का सीड पड़ जाएगा, तुम्हारा डर कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए क्या बोले भगवान कि ना डरो और ना डरो और ना डराओ। इसलिए भगवान के लिए क्या बोला जाता है? अभय दयाण। नमोथुनों के पाठ में आता है ना, अभय दयाण। तो तभी तो क्या बोला, महावीर महावीर महावीरा, भज मन प्यारे महावीरा। महावीर महावीर महावीरा, भज मन त्रिशला दुलारे महावीरा, सिद्धार्थ प्यारे महावीरा। त्रिशला दुलारे महावीरा, सिद्धार्थ प्यारे। अभय दयाड़ महावीरा, चको दयाड़ महावीरा। अभय दयाड़ अभय के दाता महावीरा, नेत्र प्रदाता महावीरा। अभय के दाता महावीरा, नेत्र प्रदाता। महावीर महावीर महावीरा, भज मन प्यारे। सागर सम है गंभीरा, भज मन प्यारे महावीरा। सागर सम है गंभीरा, भज मन। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि दुनिया में सर्वोत्तम दान है अभय दान। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा, सुके बूटे हरे कर देंदा। पौंदे ओ केड़ा माली बन के आया मैनू। ओ केड़ा माली बन के आया मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। ओ मेरे सतगुरां दे द्वारे, मंदिर मस्जिद ते गुरुद्वारे। मेरे ओ केड़ा तारण हारा आया मैनू। ओ केड़ा तारण हारा आया मैनू। हो
सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी महाराज की। तो अपने वक्तव्य को यही आज कॉमा लगाते हुए कल को उसको आगे प्रोसीड करेंगे इन्हीं शुभ मंगलमय भावनाओं के साथ। अब श्रद्धेय गुरुदेव अपनी मंगल में जिन वाणी के माध्यम से सभी को लाभान्वित करें, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति।